चलो भाई, आज तो मैं बहुत ज्यादा पढ़ने वाली हूँ, मैं बहुत ही ज्यादा पढ़ने वाली हूँ। बेटा ऐसा कर, जाके बैंगन ले आ। आए बैंगन? बेटा ऐसा कर, जाके टमाटर ले आ। आए आहा टमाटर बड़े मजेदार। मम्मी मेरे को पढ़ने दो यार। अरे मेरी बात सुनो, तुम्हारे साथ भी क्या ऐसा होता है कि तुम पढ़ने बैठो, तुम्हें इतनी आवाजें आ जाती हैं, जा जाके बैंगन ले आ, जा जाके टमाटर ले आ, ऐसा कर जाके मार्केट से मुझे ही ले आ। तो ये सब चीजों का जड़ है तुम्हारी डिस्ट्रैक्शन हो रही है। तुम बहाना लगाते हो भाई डिस्ट्रैक्शन हो रही है। मैम बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन हो रही है, पढ़ा नहीं जा रहा, हमारे सितंबर में पेपर आ चुके हैं, हमारे अगस्त में पेपर आ चुके हैं। ये सब डिस्ट्रैक्शंस देखो, कहने का अगर बात करें तो डिस्ट्रैक्शन इज ऑल अबाउट सिर्फ तब होती है जब आपकी लाइफ में कोई प्रायोरिटी नहीं है। अगर मैं अभी आपको बोलूं कि भाई तुम्हारा ना कल पेपर है और उस पेपर में तुम्हें पास होना बहुत जरूरी है, नहीं तो तुम अगली क्लास में जा ही नहीं सकते, और उसका सिलेबस मैं तुम्हें आज बताऊं, जस्ट अभी मैं तुम्हें सिलेबस रिवील करनी हूं, तो क्या तुम्हें ऐसा होगा कि भाई वो क्या कर रही है, ये क्या कर रहा है, उसने क्या करा, उसने कैसे करा? तुम्हारा किसी की तरफ भी ध्यान नहीं होएगा एंड यू विल बी लाइक कि भाई मैनू तो जस्ट पढ़ना ते मैनू नंबर लेके आने कल दे पेपर च, ते मैनू जस्ट पास होना है। यही तो होगा ना कि हमें सिर्फ पास होना है कल के पेपर में ताकि हम नेक्स्ट क्लास के अंदर जा पाए। सो इट इज ऑल अबाउट योर प्रायोरिटी। सबसे पहली चीज है कि तुम जब अपनी पढ़ाई में ध्यान नहीं देते हो या जब पढ़ने बैठे हो तुम बहुत जल्दी इधर उधर की बातों में चले जाते हो, तुम्हारा माइंड बहुत जल्दी इधर उधर की बातों में शिफ्ट हो जाता है। तो इसको बोलते हैं शिफ्टिंग ऑफ माइंड। अब तुमने अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करना है, कितना ध्यान देना है, कितना ध्यान नहीं देना है, किस तरफ ध्यान देना है। जैसे अगर तुम पढ़ रहे हो तो ऑब्वियसली पढ़ाई में तुम्हारा ध्यान होना चाहिए, लेकिन बाहर से आगे ओ चौका बज गया, छक्का बज गया, तुम्हारा ध्यान कहाँ जाएगा कि भाई बाहर तो क्रिकेट खेल रहे हैं, मुझे उन्होंने बुलाया नहीं आज, मेरे को मेरे घर वाले जाने नहीं देंगे। वो सब चीजें तुम्हारा माइंड वहां पे शिफ्ट हो जाएगा। उस चीज को शिफ्ट नहीं होने देना। उसके लिए तुमने कुछ नहीं करना, एक ऐसे रूम में जाके पढ़ने की कोशिश करनी है, या तो जैसे टॉप पे तुम चले गए, कई लोग ग्राउंड फ्लोर पे पढ़ते हैं, सेकंड फ्लोर पे पढ़ते हैं, टॉप पे जाके पढ़ो जहां पे कम से कम वॉइस डिस्टर्बेंस हो, या ऐसे रूम के अंदर जाके पढ़ो जहां से बाहर कम आवाजें आए। तो इन जगहों पे जब तुम बैठ के पढ़ोगे, और दूसरी बात अपनी स्टडी स्पेस को क्लीन एंड नीट रखो, तो ना ही तुम्हें आए बैंगन परेशान करेगा, ना आहा टमाटर बड़े मजेदार, वाह टमाटर बड़े मजेदार। टिप नंबर 2, जब तुम पढ़ने बैठ रहे हो तुमने कुछ नहीं करना, जौन सा सब्जेक्ट तुम पढ़ रहे हो। जैसे अगर आज मुझे साइंस पढ़नी है क्योंकि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है चक्को साइंस, चक्को साइंस, चक्को साइंस, तो अगर मेरा साइंस फेवरेट सब्जेक्ट और मुझे साइंस पढ़नी है, तो ऐसा तो नहीं होगा मेरे आसपास एसएसटी की बुक्स पढ़ी होंगी, ऐसा तो नहीं होगा मेरे पास भाई मैथ्स की बुक पढ़ी होंगी, ऑब्वियसली नॉट ब्रो। तो यहाँ पे मेरे को क्या चाहिए, साइंस के बुक्स चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। भाई मेरा स्टडी स्पेस ऐसा होना चाहिए, वहां पे फिजिक्स की प्रॉपर बुक्स और नोट्स होने चाहिए, बायोलॉजी के प्रॉपर बुक्स एंड नोट्स होने चाहिए, और मेरे केमिस्ट्री के प्रॉपर बुक्स एंड नोट्स होने चाहिए। कुछ भी चीजें मैं रूम में घुसूंगी ही तब जब मैं सारा सामान वहां पे सेट करके बैठी हूं, ठीक है। टिप नंबर 3 पे अगर हम आए तो टिप नंबर 3 हमारी ये कहती है अनचाहे फोन कॉल से बचे। जैसे अगर तुम पढ़ रहे हो, तुम्हारे मम्मा तुम्हारे रूम में आए भागे भागे कि भाई तेरी ना फ्रेंड का फोन आ रहा है, फोन उठा ले, और हमने कहा चलो ठीक है उसका फोन आ गया, क्योंकि हमारे पास पर्सनल फोन तो है नहीं, हम तो अभी छोटे बच्चे हैं। तो जो हमारे पेरेंट्स आते हैं कि फोन उठा लो, तो मैं उन पेरेंट्स से अपील करना चाहूंगी, अगर कोई इंपॉर्टेंट कॉल नहीं है, इफ यू फील कि हाँ इसके फ्रेंड का फोन आ रहा है, शायद ऐसे ही आ रहा है, कोई ज्यादा एज सच इंपॉर्टेंट बात नहीं होगी, तो कोशिश करें या तो आप पिक करके न्यूज सुन लें कि उसने क्या बोलना है, क्या इंफॉर्मेशन देनी है। अपने बच्चे को फोन तभी दें जब आपको ऐसा फील हो कि हाँ ठीक है ये बात उसी से हो सकती है। तो अपने फ्रेंड्स के अनचाहे कॉल्स को एट द टाइम ऑफ योर स्टडी, उस टाइम नहीं उठाना, पता लगे मैडम मैं तो फ्री बैठा सी, मेरे फ्रेंड का फोन आया था, मैंने उसका फोन नहीं उठाया, मेरी ना यारी टूट गई। भाई मैंने कब कहा फोन मत उठाओ, फोन को उठाओ लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पे उठाओ यार। हर बंदा तुम्हारे लिए टाइम अगर नहीं निकाल रहा तो आप अपने लिए टाइम खुद ही निकालोगे। ये बात बहुत डीप है, ध्यान से समझना। जब भी तुम देखोगे आपके फ्रेंड्स एक बार में तो आपकी कोई बात देखो मानते नहीं है, ठीक है, और तुम उनके लिए हर चीज करने को रेडी हो, तो यहाँ पे कौन सैक्रिफाइस कर रहा है? तुम अपने आप को सैक्रिफाइस कर रहे हो, तुम अपने फ्यूचर को सैक्रिफाइस कर रहे हो, तुम अपनी स्टडी को सैक्रिफाइस कर रहे हो, तुम अपने आप को सैक्रिफाइस कर रहे हो, है ना। तो अपने आप को प्रायोरिटी देना शुरू करो, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके डिस्ट्रैक्शंस को हटा सकती है। भाई सिंपल सी बात है,
ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम चले, चाहे टेक्निक ये है 25 मिनट पढ़ो 5 मिनट की ब्रेक, लेकिन हम क्या करते हैं 25 मिनट पढ़ते हैं 2 घंटे की रील ब्रेक पे आ जाते हैं। यार इस चीज को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं? इस चीज को हम रिमूव कर सकते हैं जब हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस दूर होंगे। देखो आज के जमाने में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इज अ नेसेसिटी। तुम ये वीडियो देख रहे हो, इट्स ऑन एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तुम लैपटॉप पे बैठे हो काम कर रहे हो, इट्स ऑन एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन चीजों को किस तरह से यूज कर रहे हैं? तुम चाहो तो क्या कर सकते हो, अपने सोशल मीडिया साइट्स को, सोशल नेटवर्किंग्स को म्यूट करके रख सकते हो। जब तुम उसको म्यूट करके रखोगे, तुम्हारे पढ़ने के टाइम पे वो चीज बाधा नहीं बनेगी, वो चीज तुम्हारे को डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगी। ये डिस्ट्रैक्शंस तो भाई आजकल वर्ड्स आए हैं। पहले तो क्या होता था, प्रायोरिटी सेट कर दी, ठीक है हमने प्रायोरिटी सेट कर दी, हमने ये काम करना है। और आज भी वो बच्चे हैं जो लाइफ में अच्छा करके जाते हैं, जो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रायोरिटीज को सेट कर देते हैं, है कि नहीं? सच है ना? बिल्कुल सच है। तो अपनी लाइफ को तुमने खुद प्रायोरिटाइज करना है। ये सोशल मीडिया साइट्स को तुम 1-2 घंटे के लिए इजीली म्यूट कर सकते हो। उसके बाद अगर हम एक पॉइंट पे आए तो मैम हमारा ना खाने का शेड्यूल सेट नहीं बैठता। हम जब पढ़ने बैठते हैं उसी टाइम हमारी मम्मी हमारे आगे खाना ले आती है। तो अपना टाइम टेबल खुद बनाओ। मैं तो हमेशा कहती हूँ, हमेशा डेली टास्क डिसाइड करो। अब तो तुम्हारे पेपर आ गए हैं, अगर मैंने भी तुम्हें स्टार्टिंग में ही एग्जांपल दिया, कल तुम्हारा पेपर है, सिलेबस आज पता चला और अगर कल के पेपर में पास नहीं हुए, समझो आगे की क्लास में तुम जा ही नहीं सकते। काहे की डिस्ट्रैक्शन आएगी, काहे की डिस्ट्रैक्शन? फ्रेंड का फोन आएगा, भाई फोन रख मुझे पढ़ने दे। मम्मी कहीं जाएगी, मम्मी 2 मिनट मेरे को पढ़ने दो, नहीं तो मैं फिर पास नहीं होऊंगा, फिर मुझे मत बोलना। ये सब चीजें आपकी प्रायोरिटी पे ही डिपेंड करती हैं। अपनी हेल्थ का ध्यान दो, खाने पीने में कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल भी नहीं करना। जितना हो सके अच्छा खाओ, अच्छा खाओगे अच्छा माइंड में एनर्जी बनेगी, उतनी एनर्जी बनेगी, उसी एनर्जी से तुम पढ़ाई करोगे। फिजिकल एक्टिविटीज जरूर करो। अब मैंने बोल दिया मैम फिजिकल एक्टिविटीज मतलब खेलना कूदना, हाँ जी खेलो कूदो ऐश करो, लेकिन एक लिमिटेड वे में। हमारी लाइफ में 24 घंटे हैं, उन 24 घंटे में कितने घंटे तुम किस किस चीज को डिवाइड कर सकते हो तुम्हें भी पता है और ये मुझे भी पता है। स्कूल के टाइम को हटा भी दें तब भी हमारे पास मैक्सिमम 10 से 14 घंटे बनते ही हैं। तो इसी तरह से तुम कुछ डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।